विशेष खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बीते 2 दिनों से देश भर में चर्चा चल रही है सोनिया गांधी की। जी हां, सोनिया गांधी जो 1983 में भारत की नागरिक बनती हैं, नागरिकता उनको सिटीजनशिप 1983 में मिलती है, लेकिन 1980 के अंदर वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होता है। इसको लेकर के चर्चा बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लगातार आरोप लग रहे थे, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो है इस पर जो है नोटिस जारी किया गया है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग तिवारी हैं, उनसे जानते हैं इसमें लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। आपका स्वागत है विशेष खबर पर। सोनिया गांधी का जैसे ही नाम इसमें बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अब चर्चा और ज़्यादा इसलिए छिड़ गई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप बताइए, 1983 में नागरिकता मिलती है, 1980 में वोटर लिस्ट में नाम आता है, तो क्या है पूरी कहानी? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की एक मानसिकता रही है चोरी की, चाहे वो देश आज़ाद होने के बाद से बात करें या अभी की वर्तमान की स्थिति की बात करें, जब आप 1980 में वोटर लिस्ट में ऐड हो जाती हैं और आपको 1983 में नागरिकता भारत की मिलती है, तो ये ऐसे तो कोई बनाएगा नहीं। या तो आपने चीटिंग करी है, फोर्ज करा है, कुछ ना कुछ तो आपने डुप्लीकेसी करी है ना। उसके बाद भी 82 में विड्रॉल कर लेते हैं, 83 में नागरिकता ले लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रकार के राजनेताओं ने 70 साल भारत में राज किया है और उन्हें नोटिस इशू हुआ है। मैं मानूंगा कि जिस प्रकार से न्यायालय ने समझकर अपने विवेक से उनको नोटिस जारी किया है, तो आगे जब तथ्य पाए जाएंगे तो उनको सजा भी होगी। तो किस तरीके की इसमें जो है सज़ा उनको मिल सकती है अगर दोषी पाई जाती हैं? नोटिस में मतलब क्या क्या उनको जो है जवाब देंगे? देखिए, वो तो भी पिटीशन डिसाइड करेगी, जो PIL डली है, रिट पिटीशन डली है, तो उसमें मानूंगा कि चीटिंग का भी है, 318 भी है, 336 भी है, फोर्जरी भी उन्होंने की है। क्योंकि डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट वैलिड भारत के अंदर जो वोटर लिस्ट होती है, एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी प्रूफ हमारे लिए होता है, वो एक तरीके से फोर्ज करना और भारत की नागरिकता से पहले, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और अभी वैसे ही पूरी चर्चा SIR पर और वोट चोरी तमाम चीज़ें चल रही हैं, और इस बीच सोनिया गांधी को नोटिस देना कि ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा जो है इस समय विषय बन चुका है। देखिए, कांग्रेस की रगों में चीटिंग शुरुआत से है, इनके पूर्वजों के समय से है। जब आप आज़ादी के बाद जब प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, तो पटेल जी को 28 वोटें मिलती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को 2 वोटें मिलती हैं, और तब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी बात, जब हम ऑर्गेनिक चुनाव की बात करें, तो जब इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, वहाँ पे राजनारायण जी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये चुनाव अनफेयर और उससे हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी लाती हैं बिल की, यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी जाती है। फिर बिल आता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई FIR नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? आम जनता ने आपको विश्वास जताकर वोट दी है, आम जनता को भी तो दोषी है। अगर आम जनता अगर कोई क्राइम करती है, वो भी तो नहीं दोषी इतनी आप। लेकिन इसके तुरंत बाद उनकी जो बेटी हैं, सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से, उनका स्टेटमेंट आता है, उनका रिएक्शन आता है। वो कहते हैं कि अब इतनी उम्र हो चुकी है मेरी माता जी की, क्यों उनको खामखा परेशान किया जा रहा है। कहा जाता है राजनीतिक द्वेष के चलते जो है ये BJP जानबूझ करके करवा रही है, जानबूझ करके हरास किया जा रहा है। देखिए, ये राजनीति करने लायक नहीं है। देश का दुर्भाग्य रहा कि 70 साल जैसे लोगों ने राजनीति हमारे देश में राज किया। एज से क्या डिसाइड होगा? बूढ़ा है, जवान है, लो तो सबके लिए बराबर है ना भारत के अंदर। संविधान से हमारा देश चलता है। संविधान की किताबें ले लेकर संसद में पहुंच जाते हैं, संसद चलने नहीं देते हैं। संसद का एक प्रेम्बल तक नहीं बता पाएंगे ये लोग। संविधान के अंदर अभी मैं डिबेट सुन रहा था, तो अनुराग ठाकुर जी ने पूछा था कि कितने पन्ने हैं, तो वो तक नहीं बता पाए। ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, सिर्फ किताबों की नहीं, ये सिर्फ हवाबाजी की राजनीति करते हैं। और जब चुनाव आते हैं तो EVM मशीनें खराब हो जाती हैं। जब जो वोटर लिस्ट को छांटने की बात होती है तो SIR गलत हो जाता है। 2003 में भी SIR हुआ था, उसके बाद मैपिंग के अकॉर्डिंग SIR चल रहा है। ये लोगों की रगों में चीटिंग है और ये अब नहीं चलेगा। भारत की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, और किस विषय को उन्हें चुनना और किस प्रधानमंत्री को, किस मुख्यमंत्री को उन्हें चुनना है, भली बातें जानती है। SIR पर आपने जो विषय छेड़ा, झारखंड में इनकी सरकार बनी, सेम डे रिजल्ट आया, झारखंड पर इन्होंने चर्चा नहीं की। हरियाणा जम्मू कश्मीर का सेम डे रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन हरियाणा में हार गए तो वहाँ गड़बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टी जीत गई ना। जहाँ जहाँ ये जीतेंगे वहाँ EVM बहुत अच्छी है, वहाँ वोटिंग बहुत अच्छे से हुई है। जहाँ जहाँ जनता ने इनको नकारा है वहाँ EVM खराब है। ये इनका पुराना इतिहास है, आज से नहीं। ये अपने पूर्वजों से ये सीखते आए हैं और आगे भी ये करेंगे, इसलिए देश की जनता ने इनको नकारा।
क्या लग रहा है अभी आने वाले दिनों में, जैसे जब नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला चला था उस पर भी मैंने पूरी कवरेज की थी, उस समय तमाम देश भर से नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बुलाया था और अपने दफ्तर के बाहर आकर के प्रोटेस्ट की सोनिया गांधी को हरास किया जा रहा है, राहुल गांधी को हरास किया जा रहा है। क्या अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, क्या लग रहा है कि देश भर से फिर से कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया जाएगा, प्रोटेस्ट किए जाएंगे कि सोनिया गांधी को हरास किया जा रहा है? देखिए, इनके प्रोटेस्टों से जुडिशरी ना कभी डरी है ना डरेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपना डिसीजन फेर दिया था उस टाइम पर जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते, तो जुडिशरी इंदिरा गांधी के टाइम पर, तो जुडिशरी कभी भी अनफेयर डिसीजन नहीं देती है और ना ही वो इन्फ्लुएंस होती है राजनीतिक पार्टियों से। तो जुडिशरी अपना काम करेगी और हमें उम्मीद है कि जुडिशरी जैसे तथ्य पाएगी तो इनको सजा भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल है, जुडिशरी को जो डराने की आपने बात की उसकी कोशिशें तो चल रही हैं। अभी मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं GR स्वामीनाथन, उन्होंने जो एक अपना आदेश दिया कि आप जाकर के वो जो 1500 साल पुराना मंदिर है सुब्रमण्यम स्वामी का, वहाँ जाकर के आप दीप जला सकते हैं। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर तमाम विपक्षी सांसद पहुँच गए कि हटा दिया जाए इन जज को, ये जज जो है वो गलत जो है डिसीजन दे रहे हैं। तो वो दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए जुडिशरी पर ये सब किया जा रहा है। क्या देश की राजनीतिक पार्टियां डिसाइड करेंगी कि जुडिशरी में जज क्या डिसीजन देंगे? अगर ऐसा होगा तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब हम जुडिशरी पे बात करते हैं तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे जज हमारे जुडिशरी में बैठे हैं और जो अपनी विवेक से डिसीजन देते हैं। इनकी तरह वो चुनावी मेंढकों में जब निकलते हैं कि चुनावी हिंदू बन जाते हैं, चुनावी मुसलमान बन जाते हैं और चुनावी गुरुद्वारे में चले जाते हैं सिर्फ चुनाव के समय। और इनका पुराना रहा है कि हिंदुओं की आस्था से खेलना, अब वो नहीं चलेगा और देश की जनता ने इनको नकारती आई और आगे भी नकारेगी। यही रीज़न है क्योंकि हिंदुओं की आस्था से खेलते हैं। चाहे ये उन्हीं पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, गठबंधन भी उन्हीं पार्टियों से करते हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ अनुराग तिवारी को, जो पूरी चर्चा हुई। इस समय कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, SIR का, वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। इस बीच सोनिया गांधी का नाम निकल करके सामने आना कि आपने खुद ही कहीं ना कहीं उस समय कैसे 1983 में नागरिकता मिलती है लेकिन 1980 में आपका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाता है। कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं उस पर पूरी चर्चा हुई है। अब आपकी इस पर जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए विशेष खबर के साथ।